दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और उपस्थित हुआ हूँ एक बड़ी जानकारी के साथ। आपको बता दें कि चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, आपने यूपी का शासन भी देखा है, या फिर चाहे समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश यादव, जो संविधान हाथ में लेकर संविधान बचाओ देश बचाओ की बात करते हैं, या फिर राहुल गांधी हो, संविधान बचाओ देश बचाओ की बात करते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि फिर से अगर बसपा का शासन आ जाए उत्तर प्रदेश में, तो जिस तरह से जैसे कहते हैं कि जनता का कानून जनता के लिए, वही स्थापित होगा। आप देखते आए हैं कि 2012 के बाद किस तरह से उत्तर प्रदेश की दुर्गति हो रही है, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो शोषित पीड़ित समाज है, दलित समाज है, बहुजन समाज है, उसका हो रहा है। तमाम घटनाएं आती रहती हैं सामने। आप देख सकते हैं किस तरह की घटनाएं आती हैं। कहीं घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है, तो कहीं मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, तो कहीं पानी पीने पर मार दिया जाता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि यदि एक बार केंद्र में भी यदि बसपा की सरकार आ जाए, लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं। सिर्फ सबसे बड़ा सवाल आपसे यही है कि यदि वो जिस तरह से, अगर दूसरी पार्टियों की बात की जाए, मैं बीजेपी की बात करता हूँ, यदि वो बाबा साहब या अम्बेडकर के लिए या बुद्ध के लिए जिस तरह से ऐलान करते हैं, बाहर जाकर बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, तो क्या उनका वोट बैंक कहीं खिसकता है? बिल्कुल भी नहीं खिसकता। लेकिन वहीं यदि बसपा की बात की जाए, बहन जी की बात की जाए, अगर वो जरा सी भी कुछ भी बोल देंगी, जैसे कि मनुवादियों के पक्ष में, या कुछ भी घोषणा कर देंगे, जैसे कि परशुराम मंदिर की बात की जाए, परशुराम की मूर्ति की बात की जाए, तो तुरंत हमारा वोट बैंक बढ़ जाता है। तुरंत आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। हम क्या है, खुद ही अपने समाज के नेताओं को या फिर अपने समाज को ही कोसते रहते हैं। जो बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी होती है, उसको ही कोसते रहते हैं। आपको बता दें कि मैं, देखिएगा, आपको एक ट्वीट दिखा रहा हूं जो ट्वीट किया गया है, एक्स पर पोस्ट की गई है। इनका नाम है इंजीनियर अंजिला जाटव, और आपको बता दें इन्होंने लिखा है, सभी बहुजनों से मेरा अनुरोध है कि इन्होंने, आपको बता दें कि ये ट्वीट किया गया है, और इन्होंने इस पोस्ट में, ट्वीट में लिखा है कि सभी बहुजनों से मेरा अनुरोध है कि अपनी झोंपड़ी बीएसपी में ही खुश रहिए और अपनी महापुरुषों की पार्टी बीएसपी को मजबूत कीजिए। दिल से बीएसपी, फिर से बीएसपी। जय भीम, जय बाबा साहब, जय संविधान, जय बीएसपी, जय मान्यवर काशीराम साहब, जय बहन जी, जय बहन जी। इस तरह से की गई है। आप देखिएगा इनके पोस्ट पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है, लोगों ने क्या कहा है। संदीप कुमार कनौजिया, जय भीम जय संविधान लिखा है इन्होंने, और वहीं एससी जाटव, इन्होंने भी लिखा है, मतलब पोस्ट किया है, फॉलो किया है इनको। और वहीं इंजीनियर एंजेला ने भी रिप्लाई में किया, प्लीज़ गिव डिटेल लाइक नेम ऑफ लैंड ओनर एंड ऑल पीपल इन्वॉल्व इन दिस। ठीक है, इस तरह से लिखा है। और वहीं इंजीनियर रामजी गौतम एमपी राज्यसभा हैं, इन्होंने भी एक पोस्ट की है एक्स पर। इसी पोस्ट पर, दुनिया के तमाम देशों में भंते और बुद्ध अनुयायी बीटी एक्ट 1949 को बदलकर बोध गया टेम्पल बौद्धों को दिया जाए, इनकी मांग सही है। देश के संविधान के बाद 1949 के कानून की क्या जरूरत है? जिस तरह अन्य धार्मिक मंदिरों, चर्चों, मस्जिदों में बौद्ध या अन्य कोई धर्म का व्यक्ति मेंबर नहीं होता है। तो इस तरह से ट्वीट किया गया है। आपको बता दें कि बोध गया जो कि बौद्धों का स्थल है, वहाँ पर बौद्ध टेम्पल बना हुआ है। तमाम भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है। भगवान बुद्ध की मूर्ति तो यदि आप पूरे देश की खुदाई करोगे तो वहाँ पर भी निकल आएंगे। लेकिन बोध गया में वहाँ पर जो सम्मति है उसमें 3 सवर्णों को बना दिया है। तो सवाल यही है कि सवर्णों को क्यों बना दिया है, और फिर वहाँ पर पुजारी क्यों बैठा दिया गया है? बौद्ध मंदिर हैं और वहाँ पर ब्राह्मण पुजारी बैठा दिया गया है। इस तरह से तो वहाँ पर
धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो इन्हीं को लेकर ये पोस्ट की गई थी। और वहीं ये अजीत प्रताप ने भी ट्वीट किया है। अजीत प्रताप की अगर ट्वीट की बात की जाए तो बहुजन महासम्मेलन पहुंचे बहन कुमारी मायावती जी के सबसे बड़े कार्यकर्ता महेंद्र प्रजापति जी ने कहा, बहन कुमारी मायावती जी को जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनवा दूंगा तब तक पैरों में चप्पल नहीं पहनूंगा। 24 साल से नंगे पांव हर रैली व कार्यक्रम में जाते हैं। तो ये इस तरह से पोस्ट की गई है। ये अजीत प्रताप सिंह के द्वारा पोस्ट की गई है। और वहीं आपको बता दें, गौरव कर रहे हैं अखिलेश जी का मैसेज साहब है, यादव हत्याकांड में बनाई कमेटी, मथुरा कांड पर साथी चुप। वहीं आपको बता दें कि अभी जैसे मैंने अभी कहा था कि हाथ में संविधान लेकर घूमते हैं और बहुजन और दलितों का वोट गुमराह करते हैं। बहुजन और तमाम जो वोट हैं वो गुमराह किए जाते हैं, समाज को गुमराह करते हैं। लेकिन मथुरा में एक बड़ी हत्या, बड़ी घटना घटित हुई, उस पर अखिलेश यादव चुप हैं। तो ये जो ट्वीट किया है, आपको बता दें कि अखिलेश यादव जी का मेरा मैसेज साफ है, यादव हत्याकांड में बनाई कमेटी, मथुरा कांड पर साथी चुप। कानून में रवि यादव हत्याकांड की जांच के लिए सपा ने बनाई जांच कमेटी, मथुरा की दलित बेटियों का क्या कसूर था कि मिलने के लिए एक सपा नेता भी नहीं पहुंचा। क्या यही है अखिलेश यादव का पीडीए? बहुत बड़ी पीडीए की बात करते हैं। वहीं आपको बता दें कि इंजीनियर आनंद गुरु जो अपनी पोस्ट में लिख रहे हैं, जो बसपा की नीतियों से बहुत प्रभावित हैं, वह कभी भी व्यक्तिगत फायदे के चक्कर में नहीं पड़ते। ये इस तरह से इन्होंने पोस्ट की है। और वहीं मैं आपको बता दूं तो इस तरह से ये ट्वीट किया गया। मैं आपको बता दूं कि चाहे पीडीए का नाम दो या फिर कोई भी नारा ले आओ, लेकिन यदि बसपा सुप्रीमो का राज होता है, वहीं पर कानून का राज स्थापित होता है। और वहीं आपको बता दें कि जो दूसरा ट्वीट किया गया है, वो अगला ट्वीट हम दिखाते हैं। ये रेखा रानी, ये 69 शिकारपुर विधानसभा, ग्राम समसपुर, ब्लॉक पहासू, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के अंडर कैंप कर रही हैं बहुजन समाज पार्टी मिशन 2027 को लेकर। रेखा रानी हैं। और आपको बता दें कि इन्होंने जो पोस्ट की है, और आपको बार बार बता देते हैं कि जब तक बहन जी सत्ता में नहीं आएंगी तब तक किसी का भला होने वाला नहीं है। बहुजन समाज की यदि बात की जाए, दलित समाज की बात की जाए, तो क्योंकि किसी को भी सही से कानून का राज नहीं मिलेगा और आपके हित में कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा। और तमाम इसी तरह से आपके ऊपर अत्याचार होते रहेंगे। और वहीं मैं बता दूं, अगला वीडियो देखिएगा, ले चलते हैं आपको। ये मथुरा, जैसे बीएसपी सोशल मीडिया के द्वारा किया गया, मथुरा में एक घटना हुई थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। इसमें लिखा गया है कि आज मथुरा में बसपा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के माननीय विश्वनाथ पाल जी पीड़ित परिवार को मिले और उनका दुख दर्द की जानकारी लेकर शासन प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। ये पोस्ट किया था सोशल मीडिया एक्स पर, पोस्ट किया था। और इस तरह से, और आपको बता दें, ये चंद्रशेखर जी दावा कर रहे थे, ये क्रांति कुमार के द्वारा किया गया है। ओबीसी SC ST नेताओं को जब कोई बहुजन समाज का यूट्यूबर अपने पॉडकास्ट में बुलाता है तो वोट जाने में आनाकानी करते हैं। बहुजन यूट्यूबर जय भीम सर प्लीज़ पॉडकास्ट के लिए समय दीजिए। बहुजन नेता ऊ का हमको सर्दी जुकाम और पेचिस भी हो रहा है। ब्राह्मण यूट्यूबर हेलो, क्या आप हमारे पॉडकास्ट में आना चाहेंगे? सुना है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बहुजन नेता नहीं, हम बिल्कुल ठीक हूँ। पॉडकास्ट में बेइज्जत होने, अपमानित होने और तिरस्कृत होने कब आना है? शुभंकर मिश्रा ने आक्रामक तेवर में चंद्रशेखर से सवाल पूछा। ऐसा वो अन्य पर्सनैलिटी के साथ नहीं करते। तो देखिएगा, ये चंद्रशेखर जो कि दावा कर रहे थे, बहन जी को फ़ोन मिला रहे थे, बसपा को फ़ोन मिला रहे थे। और ये बिल्कुल सच किया गया है कि जो बहुजन नेता है वो बहुजनों को कभी इंटरव्यू लेने के लिए नहीं बुलाते और तमाम बहाना करते हैं। लेकिन वहीं अगर ब्राह्मणवादी मनुवादी बुला लिया जाए तो तुरंत
उनके साथ चले जाते हैं। तो यही पोस्ट की गई है। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी जानकारी थी, रहस्यमय जानकारी थी जो मैं आपको बता रहा था, और तमाम जो खबरें होती हैं मैं इसी तरह से दिखाता हूँ। तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी जानकारी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।